जय हिंद दोस्तों, मैं निर्मल नारायण सर आप लोगों के लिए फिर एक शानदार समझिए कि कंसेप्ट ट्रिक लेकर आया हूँ। मात्र 1 सेकेंड में आप देख लीजिए, इसको याद करेंगे हम लोग। 1 सेकेंड काफ़ी होगा मेरे भाई। एक बार याद कर लिए, दिमाग में बैठा दिए ना, फिर जिंदगी भर आप निकाल कर बता दीजिएगा कि जिंदगी भर में कि जहाँ कैसे मतलब भूलूँ, उसको भूलना मुश्किल हो जाएगा। तो वो ट्रिक, वो शानदार जो कंसेप्ट है, आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, तब देखिएगा। देखिए मेरे भाई, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को एक बात बता देता हूँ। अगर आप क्लास 10th हो, चाहे कोई भी बोर्ड का हो, अगर आप कहीं ना कहीं नौकरी का तैयारी कीजिएगा, सरकारी नौकरी कोई भी एग्जाम होता है तो इससे जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेरे भाई यहीं पर ऐसे ही क्यों ना याद कर लें कि हमेशा के लिए याद रह जाए, अलग से मेहनत नहीं करना पड़े। तो मेरे भाई इस वीडियो को लाइन बाय लाइन आप देखिए, उसके बाद बताइएगा कि हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं अच्छा लगे नहीं लाइक कमेंट सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मेरे भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, कुछ समान बिलियनों में पीएच, ये इतना वीवीआई क्वेश्चन है कि हमेशा पूछा जाता है। इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए, अगर हम यहाँ पर 7 रख देते हैं, 7 से कम, जैसे यहाँ पर 6, 5, 4, 3, 2, 1, यहाँ से 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे बढ़ा देते हैं। तो मेरे भाई ये 7 को हम लोग उदासीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उदासीन। अगर जिस बिलियन का पीएच मान 7 हो उसको उदासीन। 7 से कम इधर आता है, होइएगा 6, 5, 4, 3, 2, तो इसमें अम्लीयता बढ़ता है। क्या होता है? अम्लीयता बढ़ता है, आपको याद रखना है। और 7 से अधिक चलते हैं तो क्षारीयता बढ़ता है। क्या होता है? क्षारीयता बढ़ता है। अब बताइए इससे बढ़िया ट्रिक क्या हो सकता? ट्रिक तो इसको ट्रिक नहीं बोलेंगे मेरे भाई, ये झूठ, सॉरी ये ट्रिक नहीं है। यानी उदासीन बिलियन का पीएच 7 होता है, तो उदासीन हम लोगों को जल का पीएच 7 होता है। जल का पीएच 7, यह उदासीन है। समझिए कि जल उदासीन होता है, आपको ना मीठा लगता होगा ना तीता, तो समझिए कि उदासीन हो गया। 7 से कम आते हैं तो अम्लीयता बढ़ता है, और 7 से आगे बढ़ते हैं 8, 9, 10, 11, 12, तो क्या होता है? क्षारीयता बढ़ता है। तो अब आइए ट्रिक के दुनिया में। अमाशय रस, जिसे हम लोग का पेट है, पेट से एक हाइड्रोक्लोरिक HCl अम्ल निकलता है। क्या निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। तो ये कह रहा है कि अमाशय रस का पीएच, तो मेरे भाई मनुष्य को कगो पेट होता है? एगो पेट होता है। कगो पेट होता है? एगो पेट। तो जब एगो पेट है तो पीएच भी 1 होगा। ट्रिक है भाई, पीएच 1 ऐसे नहीं है, मतलब हम ट्रिक सेट कर रहे हैं कि अमाशय जो पेट है हम लोग का, उससे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। तो हम लोग मनुष्य का एगो पेट है, कोई भी जीव का एक ही पेट है, तो एगो पेट है तो पीएच 1 कंप्लीट। अब आइए नींबू रस, नींबू का रस, तो नींबू जो रस होता है, जो रस गाड़ते हैं, उसका पीएच मान 2.5 होता है। अब इसको कैसे याद करेंगे? तो मेरे भाई गाना क्या सुनते हैं? खाली गाना इंजॉय सुनते हैं। अब पढ़ाई गाना देखिए कैसे आएगा। एगो उदित नारायण का बहुत ही मस्त गाना आया था जब हम लोग बच्चे थे उस समय, कि ये कोई लड़की है जो बाजार जाती है, तो उस पर बहुत सारा लोग का गंदा नजर आता है। तो उसके लिए एक बहुत बढ़िया बेहतरीन गाना बनाए थे कि ये किसी का नज़र ना लग जाए, आप एगो नींबू और 2-4 गो 5 गो मरचा लटका लीजिए, यानी नजरों न के करो लग जाए। इसीलिए एगो नींबू और 2-4 गो मिर्ची, 2-4 गो मिर्ची, अर्थात कहने का मतलब है मेरे भाई नींबू रस, एगो नींबू तो नींबू और 2-4 गो मरचा यानी मिर्चा लटका लो चोटी में, तो 2-4 यानी एगो बढ़ाइए देंगे 5 कर देंगे। नींबू रस का पीएच, एगो नींबू और 2-4 गो मिर्चा यानी मिर्च, तो एगो नींबू 2-4 गो मिर्च यानी 2.5। ये आपका क्या हो गया? नींबू रस का पीएच मान होगा। देखिए अब ट्रिक थोड़ा सा तो आपको गाना पर किसी न किसी पर रिलेट करना होगा, याद करना है कि नजर न किसी का लग जाए। इसीलिए एगो नींबू है, उसके साथ 2-4 गो मिर्चा लटका लीजिए। आप देखते ही घर पर मिर्चा लटकाया रहता है लोग, तो रिलेट करके हम लोग याद कर लिए। अब आइए सिरका। देखिए अब सिर का मतलब सर का, सिर का तो पदार्थ है, लेकिन हम सिरका बोल रहे हैं यानी सर का। तो आप समझिए कि आपका सर जो है खराब है, यानी दिमाग खराब रहता है, तो आपने 3 गो डॉक्टर से इलाज कराया। को डॉक्टर से इलाज कराया? 3 गो। फिर भी बतिया रहे हैं, हमारा कोनो आदमी से पूछने के, देखिए ना, हम अपना सिर का 3 गो डॉक्टर से इलाज करा लिया, लेकिन अभी तक सही नहीं हुआ। तो ही हो जाएगा सिरका का पीएच मान 3 गो डॉक्टर से इलाज कराया, इसलिए पीएच 3। अब आइए चौथा, टमाटर रस। देखिए अभी टमाटर का भाव इतना गिर गया है मेरे भाई इस मार्च अप्रैल में, कि समझिए कि 3 रुपये 4 रुपये किलो, 1 रुपये किलो मतलब मार्केट में जो है मिला जा रहा है। मार्केट कहने का मतलब जहाँ पर सभी लोग जो सेल करते हैं, बेचते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मंडी। हाँ, मंडी। तो समझिए कि टमाटर का भाव क्या है? 4 रुपये में 1 किलो। 4 रुपये में 1 किलो टमाटर कैसे मिल रहा है? 4 रुपये में 1 किलो यानी 4.1। टमाटर का जो पीएच मान कितना हो जाएगा?
4.1, तो टमाटर 4 रुपया में 1 किलो। रिलेट करना है, 4 रुपया में 1 किलो, तो टमाटर का 4.1। पसीना, देखिए गर्मी का समय है, पसीना तो होबे करेगा। तो अब सोचिए कि दिन भर में 4 बार 5 बार पीस पसीना से नहाते होंगे, 4 बार 5 बार गर्मी के मारे नहा जाते होंगे पसीना से, तो रिलेट कर लेना। अरे भाई, तो गर्मी में तो हम 4 बार 5 बार पसीना से नहा जाते हैं, गर्मी में 4 बार 5 बार पसीना से नहा जाते हैं, पसीना का pH 4.5, पसीने का pH 4.5। अब आइए अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा मतलब जो अम्ल के साथ जो वर्षा होता है उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। तो भाई 5वां 6ठा महीना में, मतलब चौथा चल रहा है ना, तो 5वां और 6ठा महीना में अम्ल वर्षा, जब पहली बारिश होती है ना तो उसके साथ अम्ल वर्षा होता है। तो समझिए कि 5वां 6ठा महीना में अम्ल वर्षा होता है, तो अम्ल वर्षा का pH 5.6। अम्ल वर्षा 5वां 6ठा महीना में होता है, तो अम्ल का pH 5.6। अब आइए पेशाब। देखिए पेशाब का pH 6, तो हम लोग क्या रिलेट कर सकते हैं कि दिन भर में 6 बार पेशाब करते हैं, दिन भर में 6 बार पेशाब करता है, यानी आदमी कम से कम 6 बार तो पेशाब करता ही होगा, ये तो नॉर्मल है। तो क्या कर सकते हैं कि पेशाब दिन भर में मनुष्य 6 बार करता है, तो 6 हो गया, रिलेट करना है। अब ये दूध, भाई दूध का दाम बढ़ गया, रियलिटी बता रहे हैं। कहीं आप लोग के यहाँ कैसे दूध है जरूर कमेंट बताइएगा। हम लोग के यहाँ लगभग 50, 60, 65, 70, कभी कभी पर्व त्यौहार आता है तो 100, 120 चलता है। तो समझिए कि दूध हम लोग के यहाँ 65 रुपये लीटर है। कैसे रुपये लीटर है? 65। तो 65 pH मान तो होगा नहीं, तो 6.5। 65 को बीच में पॉइंट डाल देंगे, आप बोल देंगे दूध का pH 6.5। दूध का रुपये किलो है 65 रुपये किलो, नहीं 65 तो होगा नहीं, तो 6.5। रिलेट करना है, याद करने का टेक्निक। शुद्ध जल अभी बताए थे, दिन भर में शुद्ध जल बढ़िया फ्रेश जल 7 बार पीजिए, चाहे 7 लीटर पीजिए, शुद्ध जल 7 बार, शुद्ध जल 7 बार, तब देखिए शरीर आपका टनाटन रहेगा। तो शुद्ध जल का pH मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7। शुद्ध जल दिन भर में 7 गिलास पीना है, 7 लीटर पीना है, तो शुद्ध जल का pH 7। आंसू क्या है? आंसू। तो आंसू समझिए कि लड़कियां जो होती है, भगवान का कुदरत करिश्मा। आप लोग अगर लड़की कोई भी देख रहे हैं वीडियो तो कृपया आप अपने पर नहीं लीजिएगा, बस हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि लड़की जो होती है नेचुरली अगर देखिएगा तो कोई बात में भी बोल दिएगा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इतने पर रोने लगेगी, इतना इजी बात पर भी रोने लगेगी। इसलिए कहते हैं लड़की है ना 7 दिन में 3 दिन रोते रहती है, 7 दिन में 3 दिन उसका रवैये से बीतता है, 7 दिन में 3 दिन रवैये से बीतता है, यानी आंसू ही गिरता है। लड़की के 7 दिन में 3 दिन आंसू ही गिरते रहता है, इसीलिए आंसू का pH 7.3। याद हो गया कि नहीं मेरे भाई? कमेंट बताइए। लड़की जो है 7 दिन में 3 दिन आंसू गिराते रहती है सब, इसलिए आंसू का pH 7.3। अगर लड़का का बात है भाई, तो लड़का तो थोड़ा हुड़दंग टाइप का होता है, सब केनों जाएगा, मारेगा, पीटेगा, झगड़ा करेगा, मुड़ियाएगा सब, कोनो को मुड़ी फूटेगा, कोनो का हाथ टूटेगा, यानी हुड़दंग ही करता है। तो लड़का सब जो है समझिए कि घर पर 7 दिन में 4 को कंप्लेन आता है, 7 दिन में 4 बार केनों जो हाँ खून बहा दिया, ही काट दिया, ऊपर दिया, तो समझिए कि लड़का 7 दिन में 4 बार खून गिराता है, खून बहाता है। तो लड़का सब 7 दिन में 4 बार खून बहाता है, लड़की सब 7 दिन में 3 दिन आंसू गिराती है। इससे बढ़िया मतलब ट्रिक क्या हो सकता है? अब भाई पित्त, अगर हम दोस्तों बात करें तो पित्त जब आप खाना खाते हैं तभी रिलीज करता है, आता है। तो समझिए कि 7.5 से 8.8 है, लेकिन हम 8.5 रिलेट करा रहे हैं। 7.5 से 8.8 यानी 8:30 बजे तक, रात तक ले आप अगर कुछ नहीं खाते हैं तो पित्त आपका रिलीज नहीं करता है। तो बोलिए रिलेट करना है, अरे 7.5 से 8:30 ले हम कुछ ना खाते हैं, पित्त हमारा ना निकलता है, पित्त रिलीज करते निकलता है। आपको बायोलॉजी जब बताएंगे वहाँ पर हर एक बात बता देंगे। तो जब 7.5 से 8:30 ले खाना नहीं खाते हैं हम, तो उस समय पित्त हमारा स्रावित नहीं होता है, तो पित्त का pH 7.5 से 8.8। चूना जल, चूना जल का pH कितना हो जाता है? 11 रुपये चूना अगर मिलता है, देखिएगा जाकर मार्केट में खरीदिएगा तो चूना जो है, चूना 10 रुपये 11 रुपये मिलता है, तो रिलेट कर लीजिए 11 रुपये। चूना को रुपये किलो बेचा रहा है आजकल 11 रुपये। अब आइए मेरे भाई, अब हम लोग जो ट्रिक माइंड में डालें उसको कैसे समझते हैं। अमाशय रस यानी पेट, एगो पेट pH मान 1, अमाशय रस का pH 1। नींबू रस, एगो नींबुआ 2-4 गो मिर्ची लटकाल चोटी में, तो नींबू रस एगो नींबुआ आ 2-4 गो यानी 5 गो ले लीजिए, 2.5। नींबू रस का pH 2.5। सिरका, भाई 3 गो डॉक्टर से इलाज कराया है सिरका, तो वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो सिरका का pH 3, सिरका का pH 3। अब आइए टमाटर रस, तो जो टमाटर होता है, अभी हम बोले ना टमाटर 4 रुपये में 1 किलो मिल रहा है, 4 रुपये में 1 किलो, तो 4.1। अब आइए पसीना, अरे भाई दिन भर में 4 से 5 बार पसीना गिर रहा है, तो 4.5 यानी 4-5 बार पसीना से ना जा रहा है, यानी 4.5। अम्ल वर्षा, तो अम्ल वर्षा मेरे भाई 5वां 6ठा महीना में होता है। कब होता है? 5वां 6ठा महीना में। तो अम्ल वर्षा का pH 5.6, अम्ल वर्षा का pH 5.6।
पेशाब, मनुष्य समझिए कि कम से कम दिन भर में 5-6 बार, 6 बार मतलब 6 बार जरूर पेशाब करता होगा। तो क्या हो जाएगा, पेशाब का pH 6, पेशाब का pH 6। देखिए कितना फटाफट है। दूध, दूध 65 रुपये kg, तो 6.5, दूध 65 रुपये यानी 6.5। शुद्ध जल दिन भर में 7 बार पीजिए, 7 लीटर पीजिए, ठीक है। आंसू, आंसू कहीं ना कहीं समझिए कि लड़की सब 7 दिन में 3 बार गिराती है, लड़की सब 7 दिन में 3 बार गिराती है। वहीं लड़का सब जो खून 7 दिन में 4 बार गिराता है, मार झगड़ा करता है, गिराता है खून। पित्त, 7:30 से 8:30 बजे तक ले आप जब नहीं खाना खाते तो पित्त स्रावित नहीं होता है, तो इसीलिए हम क्या बोल देंगे, पित्त का pH 7.5 से 8.8। चूना जल, तो चूना जल का 11, तो हम बोले चूना 11 रुपये किलो है, चूना 11। तो मेरे भाई अगर आप वीडियो से संतुष्ट हैं, अगर आपको लगा कि यस सर हमको याद हो गया, तो जरूर अपना नाम कमेंट कीजिए और किस जगह से वीडियो देख रहे हैं जरूर नीचे बतलाइए। और मेरे भाई चैनल पर है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे अब अधिकार हो गया है कि मैंने आपको इतना देर समझाया, पढ़ाया, बताया। अब चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों के बीच वीडियो शेयर कीजिए कि बाबू पढ़ना है तो ऐसे पढ़ो, लड़की है तो समझिए अपने दोस्ताइन मतलब सखी के बीच शेयर कीजिए और उसको भी बताइए कि ऐसे पढ़िए, ट्रिक के माध्यम से समझिए कि आपको माइंड में सेट कराना है। तो बस मैं आप लोगों को एक तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए आया हूँ। ऐसा ही वीडियो लगातार आपको गिरते रहेगा, हर एक सब्जेक्ट का वीडियो मैंने चैनल पर डाल रखा है। अब जाकर पहले लिस्ट में जाइए, हर एक सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट वीडियो देखिए और यहाँ से हमारे पास से बिल्कुल फ्री में हर एक सब्जेक्ट का तैयारी करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।